नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विश्व के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत करेंगे। कोविड टीकाकरण का ये अभियान देश के हर हिस्से में शुरू किया जा रहा है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक साथ 3006 स्थानों पर टीकाकरण की शुरुआत होगी। पहले दिन हर टीकाकरण केंद्र पर लगभग 100 लाभार्थियों को टीका लगाया जाएगा। इस टीकाकरण कार्यक्रम में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विकसित किए गए ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म कोविन का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके माध्यम से टीके के स्टॉक, रखे जाने के स्थान का तापमान और टीके के लाभार्थियों की पूरी जानकारी हर समय उपलब्ध रहेगी। कोविड-19 महामारी टीकाकरण अभियान और कोविन सॉफ्टवेयर से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए 24 घंटे चलने वाला कॉल सेंटर 1075 भी स्थापित किया जा रहा है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीकों की पर्याप्त खुराकें नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सहयोग से देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक पहुंचा दी गई हैं। जन भागीदारी के सिद्धांतों पर आधारित इस विशाल कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इधर प्रदेश में कोरोना वैक्सीन की 93,000 खुराकें कल शिमला पहुंची। बाद में इसे मंडी और धर्मशाला भेजा गया, जहां से वैक्सीन को सभी जिलों में पहुंचाया जा रहा है। कोविड-19 टीकाकरण के प्रथम चरण में राज्य में प्रथम पंक्ति के योद्धाओं को 93,000 खुराकें दी जाएंगी। इसके लिए 46 स्थलों का चयन किया गया है। इस टीकाकरण कार्यक्रम में सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जाएगा, जिनमें सरकारी और निजी क्षेत्रों के अलावा समन्वित बाल विकास कार्यक्रम के कार्यकर्ता शामिल हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि देश में कोविड लॉकडाउन के समय का उपयोग स्वास्थ्य क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को उन्नत बनाने, स्वास्थ्य कर्मियों की क्षमता निर्माण और देश में जरूरी लॉजिस्टिक सेवाएं सुनिश्चित करने में किया गया। आत्मनिर्भर भारत पर एक वेबिनार में उन्होंने कहा कि देश में अब पीपीई किट और मास्क जैसे सामान न केवल पर्याप्त मात्रा में बनाए जा रहे हैं, बल्कि इनका निर्यात भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का ध्यान पूरी तरह से आत्मनिर्भर भारत बनाने पर केंद्रित है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का मतलब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना नहीं है, बल्कि वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा में विश्वास करना है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 96.53% हो गई है। मौजूदा समय में देश में 2,13,027 कोरोना मरीज उपचाराधीन हैं, जबकि 1,01,62,738 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। संक्रमण से अब तक देश भर में 1,51,918 लोगों की मौत हो चुकी है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार देश भर में अब तक 18,49,62,401 लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 7,43,096 कोविड नमूनों की जांच की गई। प्रदेश में कोरोना मामलों में कमी दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कोरोना के 62 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें सोलन में 12, कांगड़ा में 11, सिरमौर व हमीरपुर में 9, ऊना में 6, मंडी में 5, चंबा में 4, किन्नौर में 3, बिलासपुर में 2 और कुल्लू में 1 नया मामला शामिल है। शिमला और लाहौल स्पीति जिलों में संक्रमण का कोई भी नया मामला दर्ज नहीं किया गया। इस दौरान 81 लोगों ने कोरोना को मात दी है। मौजूदा समय में प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामले 811 हैं। कांगड़ा जिला को छोड़कर प्रदेश के 11 जिलों में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 100 से भी कम है। राज्य में कोरोना संक्रमण से अब तक 951 लोगों की मृत्यु हुई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 56,751 तक पहुंच गई है, जबकि 54,976 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में अब तक कोविड के 8,66,082 नमूनों की जांच की जा चुकी है। इनमें 8,70,733 नमूनों की रिपोर्ट नेगेटिव रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश भर में चिकित्सा संबंधी बुनियादी ढांचे के विकास, उपचार संबंधी मानक नियमों पर राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कड़ाई से अमल और डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों तथा महामारी से निपटने में लगे अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के निष्ठापूर्वक कार्य करने से देश में स्वस्थ होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये भी कहा है कि ठीक होने वालों की संख्या बढ़ने से मृत्यु दर में गिरावट आई है। इसी
के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।